हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले के परतवाड़ा में पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा शुरू हो गई है, जो कि 7 दिन चलने वाली है, 6 मई से 12 मई तक, जो कि आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज कथा का अंतिम दिन था। आज 12 मई 7वें दिन की कथा में गुरुजी ने कुछ नए उपाय और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में बताया है। गुरुजी ने बताया शिव भक्ति शिव महाप्राण कथा का विशेष मनोकामना पूर्ति हेतु कौन सा नया उपाय है, इसके बारे में भी गुरुजी ने आज बताया है। और साथ ही गुरुजी की अगली 2 शिव महाप्राण कथा जो कि इसी मई के महीने में ही होंगी, और वो कब और कहाँ होंगी इसकी भी जानकारी दी है। कल है 13 मई, बैसाख महीने का सोमवार का दिन है। इस दिन कौन सा उपाय करें कि जिससे आप सभी के घर में किसी भी तरह की कोई कमी ना रहे, व्यापार वृद्धि और धन संपदा बढ़ती रहे और आप सभी के मनोकामना पूरी हो। इन सभी की जानकारी आप सभी को इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। आज 12 मई शिव भक्ति शिव महाप्राण कथा के 7वें दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 12 उपाय और महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इनकी जानकारी आपको इसी वीडियो से प्राप्त होने वाली है। अगर आपने किसी कारणवश आज की कथा ना सुन पाए हो तो आप सभी को आज की कथा का आनंद इस छोटी सी वीडियो के ज़रिए प्राप्त कराने की कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं कि आपको कुछ दे सके। दुनिया में सब लेने वाले ही मिलेंगे पर कुछ देने वाले नहीं। पर हाँ, एक चीज़ है जो मुफ्त में मिल जाती है, वो है ज्ञान। दुनिया में ज्ञान देने वालों की संख्या बहुत है। वो सिर्फ इधर उधर का ज्ञान देते रहते हैं पर किसी के सहयोग नहीं दे सकते। पर सहयोग देने में केवल एक प्रधानता है जो दुनिया को ही नहीं बल्कि देवताओं को भी सहयोग देता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। 2 चीज़ हमारे जीवन में वह है, एक चरण और दूसरा आचरण। चरण का काम है तुम्हें मंदिर तक ले जाना, कथा सुनाने के लिए पंडाल तक ले जाना और तीर्थ तक ले जाना। चरण केवल तुम्हें मंदिर, कथा और तीर्थ तक ले जा सकते हैं, पर इतना याद रखना, तुम्हारा आचरण, तुम्हारी विचारधारा, तुम्हारे अच्छे कर्म ईश्वर की चौखट तक पहुंचा देते हैं। बढ़ते कथा की तीसरी जानकारी की ओर। कई लोग कहते हैं कि भोलेनाथ को क्या प्रिय है, तो इसके जवाब में कई लोग कहते हैं कि मेरे भोलेनाथ को तो 1 लोटा जल प्रिय है। तो कई लोग ये भी बोलते हैं कि मेरे महादेव को तो बेलपत्र प्रिय है। तो कई लोग ये भी बोलते हैं कि मेरे शंकर को तो धतूरा बहुत प्रिय है। तो कोई कहता है कि भोलेनाथ को वृक्ष की पत्तियां प्रिय हैं। किसी ने यह बोला तो किसी ने और कुछ। परंतु शिव महापुराण की कथा कहती है कि इन सब चीज़ों में से अधिक प्रिय है वो है आपका निर्मल मन। जिस मन में किसी के लिए छल कपट और द्वेष की भावना ना हो, वो मेरे देवादिदेव महादेव को प्रिय है। बढ़ते हैं कथा की चौथी जानकारी की ओर। भरतवाड़ा ये कथा नहीं होती। मनसा की कथा कैंसिल हुई, छत्तीसगढ़ की कथा रद्द हुई, हाल्य कोशा की कथा कैंसिल हुई, पर परतवाड़ा की कथा कैंसिल नहीं हुई क्योंकि इसमें आप सभी की श्रद्धा और विश्वास प्रबल था। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि इंसान कुछ बदले या न बदले, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपना व्यवहार जरूर बदलना चाहिए। एक बात याद रखना, व्यवहार के अनुकूल ही हमारा व्यापार होता है। व्यवहार का आधार ही है जहां हम आज खड़े हैं। बढ़ते कथा की 6वीं जानकारी की ओर। आज मदर्स डे है, तो एक बात कहना चाहेंगे, जिस घर में माँ की निर्मल छाया है, माता पिता हैं, बुजुर्ग विराजमान है, वो घर वैकुंठ है, कैलाश धाम स्वर्ग है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। दुनिया में ऐसा कोई दुख नहीं है जिसका हल महादेव पर चढ़ा जल ना हो। मंदिर जाकर शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाते हो और उसका आचमन करते हो तो ऐसी कोई बीमारी नहीं, कष्ट नहीं, परेशानी नहीं जिसका दूर भागना निश्चित ना हो। इसलिए तो गुरुजी ने बोला कि हर मुश्किल का हल 1 लोटा जल। बढ़ते हैं कथा की 8वीं जानकारी की ओर। कभी मौका मिले जब वर्ष में एक बार सीहोर में कांवड़ यात्रा होती है और कुबेरेश्वर धाम पर कांवड़ चढ़ती है, तो उसमें आप एक बार जरूर शामिल हो। आप उन लोगों से अवश्य पूछ सकते हैं जिन्होंने सीहोर में कांवड़ भरी है, उन्हें 1 वर्ष पहले और अभी तक के जीवन में उनके क्या बदलाव देखने को आया है। क्योंकि मेरा महादेव जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, झोली भी छोटी पड़ जाती है। तो कभी मौका मिले सावन के महीने में सीहोर के कांवड़ यात्रा जो 11 किलोमीटर की होती है, जो कि
सीवन नदी से कुबेरेश्वर धाम तक उसमें अवश्य शामिल हो। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। एक निवेदन है कि तीर्थ जाओ, केदारनाथ जाओ, कुबेरेश्वर धाम जाओ, केवल वहाँ घूमने के लिए या फिर फोटो लेने के लिए नहीं, बल्कि जाना है तो शिव को अपना बनाने के लिए जाओ, उसे अपने हृदय में बिठाने के लिए जाओ। बढ़ते हैं कथा की 10वीं जानकारी की ओर। कभी भी आपको मौका मिल जाए काशी में कथा सुनने का मिल जाए तो काशी में शिव महापुराण कथा को अवश्य सुने। इसके बाद गुरुजी ने कहा, हमारा तो प्रयास रहता है कि वर्ष में एक बार 12 ज्योतिर्लिंग में से एक स्थान पर तो शिव महापुराण कथा अवश्य होना चाहिए। काशी में तो एक रात्रि रुकने के बाद को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आनंद की नगरी है काशी, मेरे शिव की नगरी है काशी। और अगर कोई व्यक्ति 5 बार काशी 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 बोल लेता है तो उसके बोलने मात्र से उससे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं कथा की 11वीं जानकारी की ओर। विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय। गुरुजी ने बताया है कि हिडिंबेश्वर महादेव का वर्णन करते हुए हिडिंबा की कहानी सुनाई थी, जिसने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए रोज का एक नियम बनाया था कि वह 7 वृक्षों की पत्तियां लाकर शिवलिंग पर अर्पित करती थी, जिससे महादेव प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद प्रदान किया था। तो आप भी अगर भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं या कोई मनोकामना पूर्ति कराना चाहते हैं तो एक नियम बना लीजिए। प्रत्येक माह में आने वाली प्रदोष काल या मासिक शिवरात्रि या सोमवार में भोलेनाथ को 7 वृक्षों की पत्तियां विशेष मनोकामना के लिए अर्पित करें। ऐसा आप लगातार 5 बार करके जरूर देखिएगा, मेरे भोलेनाथ आपकी कामना अवश्य पूरी करेगा। यह विशेष उपाय आप कल 13 मई वैशाख महीने के सोमवार के दिन भी कर सकते हैं। आप कोई भी 7 वृक्ष की पत्तियां ले लीजिए। यह 7 पत्तियां आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए और अपने मन की कामना बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिएगा। मेरे देवादिदेव महादेव आपकी कामना निश्चित ही पूर्ण करेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। छत्तीसगढ़ में 2 शिव महापुराण कथा इसी मई के महीने में होने वाली है, जिसमें से पहले शिव महापुराण कथा 16 मई से 12 मई 2024 तक रहेगी। इस कथा का नाम गौरी शंकर शिव महापुराण कथा रहेगा। यह कथा दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। दूसरे शिव महापुराण कथा इसी मई के महीने 27 मई से शुरुआत होगी। यह कथा अमलेश्वर रायपुर छत्तीसगढ़ में रहेगी। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। कल है 13 मई और शिव सोमवार का दिन है, तो इस दिन किया जाने वाला विशेष उपाय आप कर सकते हैं। अगर आपके घर में धन संपदा या वैभव की कमी है, आप मेहनत तो बहुत करते हैं पर सफलता आपको प्राप्त नहीं होती है, या आप कोई नौकरी प्राप्ति के लिए बार बार प्रयास कर रहे हैं पर आपको नौकरी नहीं मिल रही है, तो इस सोमवार के दिन शाम के समय आपको 2 जगह दीपक लगाना है, चाहे वो मिट्टी का दीपक हो या फिर आटे का। दोनों दीपक में घी की बाती का प्रयोग करना है। एक दीपक गोल घी बाती का और दूसरा लंबी घी बाती का। दोनों दीपक तैयार कर लेने के बाद आपको शिवालय पहुंचकर शिव मंदिर की चौखट पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए गोल बाती का दीपक शिव की चौखट पर रखकर उसे प्रज्वलित कर देना है। फिर शिव जी को प्रणाम करें और निवेदन करें। इसके बाद जो लंबी बाती का दूसरा दीपक है उसे आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाना है। बेलपत्री के वृक्ष के समय प्रदोष काल के समय आपको इस दीपक को जलाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए। इसके बाद बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से जरा सी मिट्टी आपको उठाकर अपने घर ले आना है और उस मिट्टी को अपने व्यापार वाली जगह पर रख सकते हैं या फिर अपने घर पर भी लाकर रख सकते हैं। प्रदोष काल के समय माता लक्ष्मी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बुहारी लगाने आती हैं और जब हम वहाँ की रज उठाकर अपने घर में लाते हैं तो माता लक्ष्मी भी हमारे घर में आगमन हो जाता है, जिससे हमारे घर में धन संपदा भंडार भरे रहते हैं, व्यापार उन्नति देखने को मिलती है। तो आप सभी लोग कल इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा और कम से कम 5 सोमवार आपको इस उपाय को ज़रूर करना है। आज की जानकारी आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।